नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के अंतिम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत ही सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, कथा कहती, साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने श्री भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे श्री भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। संजना श्री भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिराने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर श्री भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई।
तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव के प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर अन्य धन से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान का पूजा भी नहीं किया और भोजन भी नहीं बनाया, तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गयी। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। सूर्य देव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा।
सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर में धन धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माता पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र को त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से उबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए तू रविवार का व्रत रख, तेरा सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्य देव भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य देव जी को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खाती थी। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्य देव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दी। सूर्य देव को अर्घ देने चली गई। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य देव को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी थी। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी। बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। प्रभु ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में राज ही रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्य देव के श्राप की सारी बात बताई। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटे उम्र में ही शादी कर देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत दिखाना, इस कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्य देव का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्य देव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य देव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ के तरह ही सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगी।
कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढकर आता हूँ। अपने पुत्री से कहा कि इस कुटिया से बाहर न निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। उधर पुत्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करती, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई, दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरी माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रख कर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आए तो पूछे, पुत्री तुम्हारे साथ यह कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। तब पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसकी अंतिम समय है। पिताजी आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मुहरों से भर दूंगा। दाई माँ राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आ गया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज देने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहा धोकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिताजी से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ राज्य आ गए। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, न खाना खाती न पानी पीती। दिन भर सूर्य भगवान की प्रतिमा के आगे बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहे, हे देवी तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा।
तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण के झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, अब दोनों की शादी करने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया, दोनों की शादी हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसा दुख आपने ब्राह्मण के कन्या को दिया वैसा दुख किसी को मत देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सारे व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक बालक था, उसका नाम मोजा था, जो गणेश भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह रोज गणेश भगवान के मंदिर में जाता। उसकी माँ रोज उसे 2 पैसे गोलक में डालने के लिए देती थी कि कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा और बचत की आदत भी बनी रहेगी। पर वह उन पैसों का गणेश भगवान को माला लेता और चढ़ा देता। गणेश भगवान कहते, मेरी तोन में हाथ डाल। वह हाथ डालता तो 2 लड्डू आ जाते, जिसको वह खा लेता और थोड़ी देर गणेश भगवान के पास बैठा रहता और आ जाता। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ बोली कि बेटा, बहुत दिन हो गए, बहुत पैसा जमा हो गया होगा, हम गुल्लक फोड़ते हैं। तब बेटे ने कहा डरते हुए, माँ, मैंने गोलक में पैसे नहीं डाले, मैं तो उन पैसों को गणेश भगवान को माला चढ़ाता था। इस पर माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने मोजा की खूब पिटाई कर दी। वह रोता हुआ गणेश भगवान के मंदिर में गया। उसको रोता देखकर गणेश भगवान ने पूछा, मोजा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब मोजा ने सारी बात गणेश भगवान को बताई। तब गणेश भगवान ने कहा, ऐसा कर, यहाँ आसपास के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर ले और अपने घर में ले जाकर फेंक दे। मोजा बोला, गणेश जी, आप तो मेरी और पिटाई करवाओगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब गणेश भगवान ने जिद की तब उसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और घर के अंदर उनको फेंक आया और भागते हुए मंदिर आकर गणेश भगवान के पीछे छिप गया। जब उसकी माँ को कुछ फेंकने की आवाज सुनाई दिया तो वह बाहर आई तो उसने देखा घर में चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे हैं और उसने मोजा को भागते हुए भी देख लिया था। तो वह पीछे पीछे भागी और बोली, मोजा रुक जा, मोजा रुक जा। अब मोजा गणेश भगवान के पीछे जाकर छिप गया और बोला, देखा प्रभु, अब तो माँ और मारेगी। इतने में माँ आ गई। वह डरकर बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गणेश भगवान ने करवाया था, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह रोने लगा। वह बोली, बेटा, गणेश भगवान तो हम लोगों का घर हीरे मोती से भर दिए, तुम अब गणेश भगवान को जी भर के माला चढ़ाया कर। उसकी माँ ने जी भर के गणेश भगवान से क्षमा मांगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थे। सब लोग उसको ताना मारते, बाझन कहते, कोई उसका मुख देखना नहीं चाहता। यदि वह किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट लेकर पानी भरने जा रही थी तो
जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से दो बेटे लड़ते हुए आ रहे थे, तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे तो वह बोली, गणेश जी आपने क्यों हंसा? गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना, सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणेश जी सब तो मुझे गाली देते हैं इसलिए घूंघट रखती हूँ, आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरी भी यह कष्ट दूर कर दो, मुझे भी संतान दे दो। गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पैंडले पर रख देना। पैंडले उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना ही यह दिन मुझे देखने को मिलता। अब बहू सोचती है सभी तो आशीर्वाद देते हैं पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा, अब तुम जा माँ के पैर लग। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही बात कहा, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे बहू को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरना, सबके पुत्र को अमर करना और सबका घर अन्य धन से भर देना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।